भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अविरसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजते खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदासनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगवन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। महिषासुर आया, किस प्रकार उत्पत्ति हुई है कल बता दिया। उसने पृथ्वी तल के सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया। अपने पौरुष से और वरदान से गर्वित होकर के एकात पत्रं तद राज्यं कृत्वा सा महिषासुरः क्षितिमंडले एकात पत्रं तद राज्यं कृत्वा। पृथ्वी तल पर एक छत्र राज्य स्थापित करके आगे स्वर्गम जेतु मनः चक्रे। स्वर्गम जेतु मनः चक्रे क्यों किया? वरदानेन गर्वितः। वरदान जो मिला था उसके घमंड में आकर के स्वर्ग भी जीतने की उसने कामना की। सबसे पहले क्या किया? कहे प्रणिधिं प्रेषयामास हयारिः तु सचीपतिं। हयारी महिषासुरा प्रणिधिं दूतम। महिषासुर ने दूतम प्रेषयामास, दूत भेजा कहाँ? सचीपतिं, इंद्र के पास दूत भेजा। दैत्यराज सा संदेशहरं शीघ्रम आहूय उवाच। उस अपने संदेश वाहक को यानी कि दूत को बड़ी शीघ्रता से बुलाया और उस दूत से बोला। दूत के लिए विशेषण देखिएगा, कहते हैं अनघ महाबाहो वीर। एक दूत का विशेषण है कि हे निष्पाप, ये विशाल भुजाओं वाले, हे परमवीर, गच्छ दूतत्वं कुरु। इस समय आप मेरे कहने से जाओ और दूत का कार्य करो। दूतत्वं कुरु, करना क्या है? कहे दिवम गत्वा
स्वर्ग में जाकर के सुर सन्निधो निःशंकः, देवताओं के पास बिना किसी शंका के यानी निडर होकर के सक्रम ब्रूहि इंद्रम ब्रूहि, इंद्र से बोलना। इंद्र से क्या बोलना है? कहे सहस्त्राक्ष मुंच स्वर्गम, हे सहस्त्राक्ष इंद्र, स्वर्ग को आप त्याग दो। मुंच स्वर्गम, स्वर्ग छोड़ दो और क्या करो? कहे यथा इष्टम गच्छ, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां चले जाओ, स्वर्ग छोड़ दो। यथा इष्टम गच्छ, समय भी ज्यादा नहीं है। तो कहा माचिरम, शीघ्रता करो, देर मत करना। मुंच स्वर्गम सहस्त्राक्ष यथा इष्टम गच्छ माचिरम। वा अथवा एक दूसरा काम भी हो सकता है। दूत कहता है एक दूसरा विकल्प भी है। दूसरा विकल्प क्या है? कहें देवेश महात्मनः महिषस्य सेवाम कुरु, उस महान महिषासुर की आप सेवा करिए, उसके शरण में आ जाइए। दूसरा विकल्प, या तो कहीं चले जाओ, अन्यथा महिषासुर की शरण में आ जाओ। सेवाम वा कुरु देवेश महिषस्य महात्मनः, और अगर शरण में आ जाओगे सा महिषासुरः त्वाम संरक्षयेत नूनम शरणम आगतम। सा राजा महिषासुरः शरणम आगतम त्वाम नूनम संरक्षयेत, शरण में आए हुए आपकी निश्चित रूप से वो रक्षा करेंगे। हाँ महाराज बड़े दयालु हैं। दूत कहता है तस्मात् त्वं शरणं याहि महिषस्य सचीपते, इसलिए हे इंद्र महिषासुर के शरण में चले जाओ। हाँ सचीपते तस्मात् त्वं महिषस्य शरणं याहि, महिषासुर के शरण में चले जाओ। नो चेत, यदि ऐसा भी नहीं करना है, न कहीं जाना है और ना शरण में आना है, नो चेत वज्रम गृहाण यासु युद्धाय बलसूदन। देखिए विशेषण के ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? उन्होंने कहा बलसूदन। भगवान को क्या कहते हैं? शत्रुसूदन, ये कहते हैं, यानी शत्रुओं को नाश करने वाले। बलसूदन का अर्थ क्या हुआ? अपने बल को नाश करने की इच्छा वाले इंद्र। हे इंद्र बलसूदन आसुगृहाण वज्रम, शीघ्रता से अपना वज्र अपने हाथ में ले लो। क्यों? कहे युद्धाय, युद्ध के लिए। ऊपर के अगर दोनों काम नहीं करने हैं तो अगर अपना बल ही तुम्हें नष्ट करना है, बल का अर्थ दोनों ही है, सेना भी है और अपना शारीरिक बल भी है। या तो कहें सेना नष्ट करने के लिए या अपना स्वयं शारीरिक बल नष्ट करने के लिए। बलसूदन से ही दोनों अर्थ आएंगे। बलसूदन आसुगृहाण वज्रम युद्धाय, और युद्ध करोगे तो एक बात पहले जान लेना। युद्ध करने के लिए अगर आओगे तब भी एक बात पहले जान लेना, कहे पूर्वो जितो असि अस्माकं जानामि तव पौरुषं, पूर्वैः अस्मि अस्माकं जितो। मेरे पूर्वजों ने तुमको पहले भी जीता है, मेरे पूर्वजों ने पहले भी तुमको हराया है, इसलिए जानामि तव पौरुषं, तुम्हारे पुरुषार्थ को हम जानते हैं, तुम कैसे हो ये जानते हैं।
फिर तुम्हारा चरित्र तो जानते ही हैं, दुनिया में है क्या चरित्र है? कहे अहिल्याचार, अहिल्या के साथ व्यभिचार करने वाले इंद्र, सुरसंघप देवता संघ के स्वामी छत्रप, बलम ते विज्ञातम, तुम्हारा कितना बल है वो हम लोगों को ज्ञात है, मालूम है। इसलिए युद्धस्य व्रजवा, या युद्ध करो या भाग जाओ, व्रज माने चले जाओ, वज्र है वो, ये व्रज है, व्रज गच्छ धातु है व्रज का। युद्धस्व व्रजवा कामम, अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ, यत्र ते रमते मनः, जहाँ तुम्हारा मन रमण करे, जहाँ तुम्हारे मन को अच्छा लगे वहाँ तुम चले जाओ अथवा युद्ध करो। दूत ने ऐसा कहा। श्री व्यास उवाच तस्य वचनं श्रुत्वा, तस्य वचनं श्रुत्वा, तस्य यानी दूतस्य वचनं श्रुत्वा, दूत के बात को सुन करके सक्रह क्रोध समन्वितः, क्रोध से युक्त हो गए इंद्र भगवान। कहते हैं व्यास जी के नृप श्रेष्ठ, हे राजन, स्मित पूर्वम वचः तदा तम दूतम उवाच, मुस्कुराते हुए इंद्र ने उस दूत से यह बात कही। न जाने अहम सुमंदात्मन यतः त्वम मददर्पितः, मंदात्मन, हे मंद बुद्धि दूत, न जाने अहम, मुझे तो ये ज्ञात नहीं है, यतः तुम मददर्पितः, कि तुम किसके मद से बड़े घमंड में बोल रहे हो, तुम्हारा एक घमंड आया कहाँ से? अहम न जाने, मुझे इस बात का पता नहीं है कि तुम्हारा एक घमंड कहाँ से आया, लेकिन घमंड में बोल रहे हो ये मालूम है। कहते हैं प्रभो तव, तुम्हारे स्वामी महिषासुर की अस्य रोगस्य, ये जो घमंड का रोग उसको लग गया है, अस्य रोगस्य चिकित्साम संकरिष्यामि, संकरिष्यामि सम्यक करिष्यामि, पूर्ण रूप से इसकी चिकित्सा, इस घमंड की चिकित्सा का इसका इलाज मैं करूंगा। संकरिष्यामि, और कहें कैसे करूंगा? कहें मूलस्य अस्य निर्मूलनम परम करिष्यामि, इस घमंड के मूल को ही काट दूंगा। मूलस्य अस्य निर्मूलनम परम करिष्यामि, तुम्हारे घमंड के जड़ को ही काट डालूंगा। ऐसा इंद्र ने कहा उस महिषासुर के दूत से। फिर कहते हैं गच्छ दूत, हे दूत अब तुम जाओ, क्या करना? कहे तथा ब्रूहि मम भाषितम, मेरे कही हुई बात को तथा ब्रूहि, उसी प्रकार से कहना जैसा मैंने कहा। तथा करते यथा तथा, जैसे तैसे है ना, कहे तथा वैसे ही कहना जैसा मैंने कहा है। मम भाषितम तथा ब्रूहि, कहाँ कहना? कहे तस्य अग्रे, महिषस्य अग्रे, उस महिषासुर के सामने मेरी कही हुई बात को जैसे के तैसे उसी प्रकार से उसके सामने जाके कहना। कहे शिष्टैः दूता न हन्तव्याः, सभ्य लोगों के द्वारा दूत को मारने की प्रथा नहीं है। सभ्य लोग, ये नीति है कि सब लोगों को दूतों को नहीं मारना चाहिए, सभ्य प्रत्यय। शिष्टैः न दूता
न हन्तव्याः तस्मात्, इसी कारण से त्वाम विसृजाम्यहम्, तुमको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि शिष्ट लोगों के सभा में आए हो, यहाँ दूतों को मारने की प्रथा नहीं है। अतः त्वाम विसृजाम्यहम् युद्ध इच्छा चेत, मेरी बातों से अगर युद्ध की इच्छा हो जाए, चेत युद्ध इच्छा महिषी सुत त्वरितो समागच्छ, तो उस महिष पुत्र से कहना कि शीघ्रता से युद्ध करने के लिए तुम सबको साथ लेकर के आ जाए। साथ लिखा है सम आगच्छ, साथ में आ जाना। युद्ध इच्छा चेत समागच्छ त्वरितो महिषी सुत, कहते हैं उसे जाके कहना कि हयारे त्वत् बलम ज्ञातम, ए महिषासुर तेरा बल तो मुझको पहले से ही ज्ञात है, तुमने कितना शारीरिक बल है मुझे ज्ञात है। क्यों ज्ञात है? कहे तृणादः, वो तो पशु योनि में है, घास खाने वाला है। तृणादः और तुम जड़ाकृति, तुम्हारी आकृति जड़ के समान है, तुम मूर्ख ही है। श्रृंगयोः ते करिष्यामि सुदृढ़ं च सरासनम्, तेरे दोनों सींगों को तोड़ करके उसका एक बड़ा मजबूत धनुष बनाऊंगा। श्रृंगयोः ते सुदृढ़ं सरासनम करिष्यामि, तेरे दोनों सिंहों को तोड़ करके सुंदर धनुष बनाऊंगा, बड़ा मजबूत धनुष बनाऊंगा। ऐसा क्यों करूंगा? कहे दर्पः श्रृंग बलाते अस्ति, कहे तेरा बल तो यही सिंह ही है। कहे दर्पः श्रृंग बलाहते, तेरा घमंड भी तेरा बल भी ये सींग है। विदितम कारणम मया, इसलिए तेरे बल का तेरे घमंड का दोनों का कारण मुझे मालूम है। इसलिए विषाणे ते परिच्छिद्य संहरिष्यामि तद्बलम्, तेरे इन सींगों को काट करके तेरा बल नष्ट कर दूंगा। यत बलेन अतिपूर्णः तुम जातोऽसि बलदर्पितः, जिस सिंहों के बल से इतना अधिक घमंड, अतिपूर्णः जातोऽसि बलदर्पितः, इन सिंहों के बल का इतना घमंड, इतना महान घमंड तुम्हें उत्पन्न हो गया। कुशलः तुम तदाघाते, केवल सींग से ही मार करने में तुम्हें समर्थ हो। कुशलः तुम तद आघाते, यानी श्रृंगस्य आघाते समर्था तुम, केवल सींग से ही आघात करने में मारने में तुम समर्थ हो। न युद्धे, और किसी प्रकार का युद्ध तुम कर नहीं सकते। हे महिषाधम, हे नीच महिषासुर, इसलिए तेरे घमंड को नष्ट करूंगा। घमंड तो और तेरा बल सब तेरी सींग में है, इस सींग को मैं तोड़ूंगा। ऐसा समाचार दूत के द्वारा इंद्र ने भिजवाया। श्री व्यास उवाच इत्युक्तो असौ सुरेन्द्रेण साधुतः त्वरितो गतः। बड़ी शीघ्रता से वो दूत निकल करके वहां से चला गया इंद्र के ऐसा कहने पर। कहाँ गया? जगाम महिषं मत्तम, मतवाले महिषासुर के पास गया। प्रणम्य, का तो स्वामी है, कहे प्रणम्य, उसको प्रणाम करके प्रत्युवाच, महिषासुर से बोला। दूत उवाच, कहते राजन देवानां
देवाधिपः कामं न त्वां विगणयति असौ। हे राजन, देवाधिपः त्वां कामं न विगणयति असौ। देवताओं के राजा इंद्र के सामने तो आपकी कोई गिनती ही नहीं है। वो आपको किसी में नहीं मिलते, न वीर में गिने न शत्रु में गिने। न विगणयति, आपकी गणना ही नहीं है। इंद्र के दरबार में है महाराज, आपकी गणना नहीं है। आप ना के बराबर हो। नहीं हुआ न बिगड़यति, गणना ही नहीं। शून्य कहे या ना कहे। देवाधिपः त्वां कामं न विगणयति असौ। और मन्यते स्वबलं पूर्णं देवसैन्यैः समावृतः। देवताओं की सेना से घिरे हुए इंद्र अपने को पूर्ण बलशाली मानते हैं। स्वबलं पूर्णं देवसैन्य समावृतः मन्यते, ऐसा वो मानते हैं। बड़ी सुंदर बात दूत ने कही है। जितना इंद्र ने कहा वो जाकर के उसने महिषासुर को सब बताया, लेकिन कुछ नहीं बताया। शब्दों को देखिएगा, सब बताया है लेकिन कुछ नहीं बताया। ये मर्यादा का पालन किया। क्या कहता है महिषासुर? तेन मूर्खेण इंद्रेण यत उक्तम। उस मूर्ख इंद्र के द्वारा जो कुछ भी कहा गया, यहाँ विराम है। कहते हैं राजन मैं कैसे कहूँ? अगर न कहूंगा तो झूठ होगा। उसकी कही हुई बात अगर मैं न कहूं, दूसरा कुछ कहूंगा तो झूठ होगा। कहें यद उक्तम तेन मूर्खेण, चुप हो गया। कहता है कथम अन्यत ब्रवीमि हम। अगर उसकी बात नहीं बताऊं तो दूसरा कुछ मैं आपसे क्या कहूं? कथम अन्यत ब्रवीमि हम। लेकिन एक नीति है, भृत्येन प्रभोः पुरतः। किसी सेवक के द्वारा अपने स्वामी के सामने भृत्येन प्रभोः पुरतः प्रियम सत्यम च वक्तव्यम। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। सेवक का कर्तव्य है कि अपने स्वामी के सामने प्रिय बोले और सत्य बोले। प्रियम सत्यम च वक्तव्यम भृत्येन पुरतः प्रभो। कहे शुभेच्छुना। इसके अतिरिक्त भृत्य अगर अपना कल्याण की इच्छा रखता है, सेवक अगर अपने कल्याण की इच्छा रखता है, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को भी प्रभो अग्रे प्रियम सत्यम च वक्तव्यम, उसको भी अपने स्वामी के सामने प्रिय और सत्य ही बोलना चाहिए। इतनी ही महाराज जागृति शुभकारिणी। कहते हैं महाराज यही नीति है, इसी नीति से संसार का कल्याण होता चला आया। शुभकारिणी जागृति, कहते इसी नीति से इस संसार का कल्याण होता चला आया। इतनी ही महाराज जागृति शुभकारिणी। लेकिन स्थिति हमारे सामने बड़ी कठिन है। चेत केवलम प्रियम ब्रूयात। यदि मैं केवल प्रिय बोलूंगा, दूत कहता है महिषासुर से, चेत यदि केवलम प्रियम ब्रूयात, केवल सत्य ही, अगर केवल प्रिय ही मैं बोलूंगा तो
ते कार्यम ना भविष्यति, तो उससे तो आपका कार्य संपन्न नहीं होगा। केवल प्रिय बोलूंगा तो नहीं संपन्न होगा। क्यों कि परुषम च ना वक्तव्यम कदाचित शुभम इच्छता, शुभम इच्छता कदाचित परुषम, परुषम यानी कठोरम, अप्रियम, परुषम जना वक्तव्यम, अपना कल्याण चाहने वाले को कभी भी स्वामी के सामने कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। यथा रिपुमुखात् वचः प्रसरन्ति विशोपमा, अब बता रहे क्या कहा है, कहे यथा, जिस प्रकार से रिपुमुखात्, आपके शत्रु इंद्र के मुख से वचः, जो वाणी निकली, प्रसरन्ति, जो निकल के फैली, वो कैसी थी, कहे विशोपमा, अरे वो तो पूरा का पुनेरा का नीरा विष ही है। आपके शत्रु ने तो जहर ही बोला, समझ में आया? सामान्य भाषा है, कहते हैं का जहर बोला, तो कहे आपके शत्रु ने जहर बोलने वाली, जहर वाली बात ही कही है। यथा रिपुमुखात् वचा प्रसरन्ति विशोपमा, और जिस प्रकार से ऐसी कटु बातें इंद्र ने बोली हैं, तथा उस प्रकार की बात नित्य मुखात् नाथ, हे स्वामी, इस सेवक के मुख से नह निस्सरन्ति कथम गिरा, इस सेवक की दूध की वाणी से वो बात निकल नहीं सकती। जितना कड़ी बात, जितनी गहरीली बात आपके शत्रु ने कही है, उस प्रकार की बात इस सेवक के मुख से निकल ही नहीं सकती आपके सामने। समझ में आ गया क्या कहा है? जो कहना चाहते हैं वो उन्होंने कह दिया। यादृशीन हि वाक्यानि तेन उक्तानि महीपते, तादृशानि मे जिह्वा न वक्तुम अर्हति कर्हिचित्। जिस प्रकार की भाषा का, जिस प्रकार के वाक्यों का आपके शत्रु ने, हे राजा, इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, वह वाक्य, वह शब्द मेरी जिह्वा से आपके सामने निकल नहीं सकते। तादृशानि वाक्यानि कर्हिचित्, किसी भी स्थिति में मे जिह्वा न वक्तुम अर्हति, मेरी जीवा आपके सामने बोल नहीं सकती। श्री व्यास उवाच तत तस्य वचनं श्रुत्वा, व्यास जी ने इस वाणी को क्या एक विशेषण दिया है, हेतु गर्भम, इस वाणी के गर्भ में कारण छुपा हुआ है। हेतु गर्भम, हेतु गर्भम तृणासनः, तृणासनः महिषा, घास खाने वाला, तृण माने घास, असन माने भोजन, घास ही जिसका भोजन है, यानी महिषा, महिषासुरा। तस्य वचनं श्रुत्वा तथा हेतु गर्भम, उस प्रकार के कारण को बताने वाला, तृणासनः महिषासुरः वृषः कोप परितात्मा बभूव महिषासुरः। वो महिषासुर अत्यंत क्रोधित हुआ, तुरंत उसने एक फरमान जारी किया, समाहूयान, समाहूयान दैत्यान समाहूय, दैत्यों को बुला करके, स्वयं कैसा है, क्रोध संग रक्त लोचन, क्रोध के कारण जिसकी आंखें लाल लाल हो रही हैं, वो महिषासुर दैत्यान समाहूय, दैत्यों को बुला करके क्रोध में है। तो क्या किया, उसने कहा लांगूलम
पृष्ठ देशे च कृत्वा, अपनी पूंछ को अपने पीठ पर पटक लिया, अपनी पूंछ को अपने पीठ पर रख लिया। लांगूलम पृष्ठ देशे कृत्वा, वैसा वैसा क्या है कि बहुत क्रोध करेंगे, बहुत दौड़ाए जाएंगे तो कूदने लगते हैं। तो कहे मूत्रम परित्यजन, मूत्र का परित्याग करता हुआ महिषासुर दैत्यान समाहूय अब्रवीत, दैत्यों को बुला करके उनसे बोला, भो दैत्याः, अरे सारे दानों, सुरेंद्रो असौ युद्ध कामो अस्ति, देवताओं का स्वामी इंद्र जो है मुझसे युद्ध करना चाहता है। सुरेंद्रो असौ युद्ध कामो अस्ति, सर्वथा बलो देव्यम पुरुषम। आप सब लोग अपनी अपनी सेनाएं सजा लो। सर्वथा बल उद्योगम कुरुध्वम, वै सुराधमः जेतव्यो असौ, उस नीच देवता इंद्र को जीतना है, जीतने के लिए चलना है, अपनी सेनाएं तैयार कर लो। फिर कहता है डरो मत, मत अग्रे को भवेत सूरः, मेरे सामने अपने को वीर कौन लगा सकता है, मुझसे बड़ा वीर कौन पैदा हो गया। मद अग्रे को भवेत सूरः, कोटि सहचेत तथा विधा, तथा विधा इंद्र तुल्य, कहीं इंद्र के समान करोड़ों इंद्र आ जाएं तो भी मेरे सामने कौन वीर है। कोटि सहचेत, यदि करोड़ों इंद्र भी आ जाएं तो मेरे सामने कोई वीर नहीं है। दूसरी बात, न विभेमि, मुझे कोई डरा नहीं सकता। एकतः, अकेले मुझे कोई डरा नहीं सकता। हनिष्यामि अद्य एकः सर्वथा, मैं अकेले ही आज इन सबको मार दूंगा। सूरः शान्तेषु वसौ नूनम तपस्सु बलाधिका, बलकर्ता कुहकोलम पटः परदाय। कहते हैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ जो इंद्र वीर तो बनता है सूरः, लेकिन वो वीरता उसकी कहाँ दिखाई पड़ती है। शान्तेषु वसौ बलकर्ता, शांत चित्त मुनियों देवताओं के ऊपर अपना बल का प्रदर्शन करता है। शान्तेषु वसौ बलकर्ता, या तपस्विषु बलाधिकः नूनम्, तपस्वियों पर आकर के वो अपने बल का प्रयोग करता है। इसलिए इंद्र कैसा है, कहे कुहको, बड़ा कपटी है, मायावी है। लंपटः, कहे स्त्री लंपट है, जहां देखो वहां स्त्री का हरण कर लेता है। परदारहित, व्यभिचारी तो है ही है, कभी कभी दूसरों की स्त्रियां उठा भी लाता है। व्यभिचार अहिल्या जी से किया, हरण कर लिया बृहस्पति देव जी की पत्नी का। कह लंपटः परदारहितः, और दूसरा अप्सरो बल सम्मतः तपो विघ्न करः खलः। कहे वो दुष्ट इंद्र जहां कहीं किसी को उग्र तपस्या करते हुए देखता है, अप्सराओं के साथ आकर के उसका तप नष्ट करने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। अप्सरो बल सम्मतः तपो विघ्न करः खलः, और छिद्राप प्रहरणम, अवसर देख करके, छिद्र माने अवसर, अवकाश, अवसर देख करके प्रहार करने वाला है। छिद्र प्रहरणम, पापो, महान पापी है। नित्यम विश्वासघातकः, नित्यम यानी विश्वासघात करना तो इसकी आदत है।
नित्य ही विश्वासघात करता है, यानी विश्वासघात करना भी उसकी आदत है। सब दानव चुप कहते हैं उदाहरण बताओ। दानवों को उसने उदाहरण दिया, कहे नमुचि ही नहीं तो ये न, कहे नमुचि नाम का एक दानव था। हाँ, इसने पहले क्या किया, कहे भीतेन, डर के कारण, है ना, आदौ पहले शपथान विविधान कृत्वा, अनेक प्रकार की शपथ खा करके छद्मना दुरात्मना संधिम कृत्वा, दुरात्मना संधिम कृत्वा, ये दुरात्मा इस पापी ने पहले नमुची दानव से पहले संधि किया, अनेक प्रकार की शपथें खाई कि मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करूंगा। इस प्रकार की तमाम सारी शपथ खा करके इसने पहले संधि किया और एन छद्मना निहतो, उसके बाद कपट से ही उस नमुची नाम के दानों को इसने मार भी दिया। इसे ही विश्वासघात कहते हैं। मैं हिसाब से बता रहा पूरे तो पढ़ता हूँ, देखा न मुझे नहीं तो एन कृत्वा संधिम दुरात्मना शपथान विविधान आदौ कृत्वा भीतेन छद्मना। देखिए 3 शब्द आए हैं, भीतेन छद्मना दुरात्मना, तीनों का अलग अलग प्रयोग है, एक जगह कर सकते हैं। लेकिन पहला क्या है, डर के कारण अनेक प्रकार की शपथ खा करके दुरात्मना संधिम कुर्यात, तो दुरात्मा ने संधि किया, फिर छद्मना निहतो, फिर कपट से उसने मार दिया। तीनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग है। और कहें इन सब का रखवाला तो विष्णु है, ऐसे ही कहता है, कहें इन सब का रखवाला जो विष्णु है, अरे उसको क्या कहूँ, कहें विष्णु तो तू कपटाचार्य जहा, वो तो कपट का आचार्य है। हाँ, कपट सिखाने वाला है सबको। हाँ, वो बड़ा मायावी है, कपट का अर्थ ही माया है। कपटाचार तो गलत तो उसने कहा है, कपट का अर्थ लगा लीजिए माया, माया आचार्य जो मायापति, विष्णु मायापति, उसने कुछ गलत नहीं कहा। तो विष्णु कपटाचार्य जो, कपट करने में बड़ा प्रवीण है, इसका मालिक विष्णु। कुह कहा, बड़ा कपटी भी है, बड़ा मायावी भी है। शपथा करहा, अरे ऐसी ऐसी शपथ खाता है, शपथ की तो खदान है, अनेक प्रकार की शपथें लिया करता है। नाना रूप धरहा, अनेक प्रकार का रूप धारण करने वाला है। बलकृत कामम, कामना के अनुसार, इच्छा के अनुसार तमाम सेनाएं खड़ी कर देता। बलकृत सैन्यकृत, कामनाओं के अनुसार, इच्छा के अनुसार बड़ी बड़ी सेना खड़ी कर देता। दंभ पंडित, पाखंड में तो उसे हासिल है, पाखंड में तो पूरा पंडित। विष्णु तो कपटाचार जाको का सपथा करा, नाना रूप धरा कामम बलकृत दंभ पंडित। भगवान विष्णु के लिए है, सब अवाक हैं, विष्णु ऐसे हैं, दानों लोग, उनको भी उदाहरण दिया। कृत्वा कोलाकृति, कोल माने सुअर, बराह, कृत्वा कोल आकृति, अरे बारह का रूप धारण करके एन विष्णुना, इसी विष्णु के द्वारा हिरण्याक्षो निपातितः, इसने हिरण्याक्ष नामक राक्षस को सुअर का रूप धारण करके, बराह रूप धारण करके मार दिया।
और बताऊं, नृसिंहेन हिरण्यकशिपो येन घातितः। नृसिंहावतार लेकर के, नृसिंह का रूप धारण करके इसने हिरण्यकशिपु को भी मार दिया। न अहम तत्वसगो नूनम भवेयम धनुनंदनाः। हे धनुपुत्रों, दानव के वंशजों, ये दानवों, अहम नूनम तत्वसगो ना भवेयम। निश्चित रूप से ऐसे कपटी इंद्र और विष्णु के बस में नहीं जाऊंगा। ना अहम तत्पसगो नूनम भवेयम धनुनंदना। क्यों? कहे विश्वासम न एव गच्छामि देवानाम पुत्र करहिचित्। इन देवताओं पर कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरा विश्वास नहीं जमता, नहीं जमेगा। विश्वासम न एव गच्छामि देवानाम पुत्र करहिचित् किम करिष्यति मे विष्णु इंद्रो। भगवान विष्णु और इंद्र मेरा क्या कर लेगा? किम करिष्यति मे, मेरा विष्णु इंद्रो वा, अथवा एक और बचा है, कौन? कहे बलवत्तरः, इनसे ज्यादा बलशाली है। कहे रुद्रो वा अभे, भगवान शंकर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन न में सकतो प्रतिकर तुम रणांगणे। आज युद्धांगन में, समरांगण में आज शंकर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। न में सकता प्रतिकर तुम रणांगणे। जित्वा इंद्रम वरुणम यमम धनदम पावकम चैव चंद्र सूर्यो विजेत्य। जित्वा, जीत करके इंद्र, वरुण और यम को, साथ ही कुबेर, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य को भी जीत करके त्रिभिष्टपम ग्रहीष्यामि। आज स्वर्ग का राज्य अपने कब्जे में कर लूंगा। त्रिभिष्टपम स्वर्गम ग्रहीष्यामि। आज इन सबको जीत करके, इन सारे देवताओं को स्वर्ग अपने कब्जे में करूंगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहता है मजे ही मजे। स्वर्ग जीत लूंगा तो बड़ा आनंद आएगा। यज्ञ भाग भुजा सर्वे भविष्याम। हम सब लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करने लगेंगे। जो भाग आज देवताओं को मिलता है, वो यज्ञ भाग देवताओं से लेकर के हम लोग ले लेंगे। देवताओं को जीत लिया है तो यज्ञ भाग भुजा सर्वे भविष्याम। आद्य सोमपाह, और सोमरस का पान करेंगे हम लोग। जित्वा देव समूह दानवैः विहरिष्यामि। इन सारे देवताओं को जीत करके हम दानव लोग विहार करेंगे। विहार करेंगे। कहाँ? अमरावती में विहार करेंगे, स्वर्ग में विहार करेंगे। विहरिष्यामि दानवैः। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? न मे भयम सुरभ्यः। देवताओं से तो मुझे कोई डर है ही नहीं। न मे भयम सुरेभ्यः। क्यों? दानवाः वरदानेन। ये दानवों, मुझको वरदान मिला हुआ है। इन देवताओं से मुझे कोई डर नहीं है। मरणम ना नरेभ्यः च। और मनुष्यों के द्वारा भी मेरी मृत्यु नहीं है। मरणम ना नरेभ्यः च। अब बच गई केवल स्त्री। कहता है नारी किम में करिष्यति। स्त्री मेरा क्या कर लेगी? नारी में किम करिष्यति। इसलिए हे दानवों, जल्दी जल्दी करो। कहाँ? कहे पाताल पर्वतेभ्यः च समाहूय बरान बरान दानवान। श्रेष्ठ श्रेष्ठ दानव जो भी पाताल में है, पर्वतों पर है, उन सबको बुला लो। पाताल पर्वतेभ्यः च बरान बरान दानवान समाहूय। बुला करके उनको क्या करना?
श्रेष्ठ दानवों को बुला रहा है, सभी को नहीं। वरान वरान दानवान, श्रेष्ठ श्रेष्ठ दानवों को बुलाया। श्रेष्ठ दानवों को बुला के उनका अपमान तो नहीं करेगा ना। तो कहता है भाई सैन्य ईशान कुर्वन्तु, उनको सबको बुला के सेना का सेनापति बना दो। सैन्य ईशान कुर्वन्तु त्वरिताः चराः, और शीघ्रता से प्रस्थान करो। हाँ। फिर कहता है इतने लोगों की जरूरत क्या है? अपने बताता है एको अहम सर्वदेवेशान विजेतुम दानवा क्षमा। हे दानो, मैं अकेले सारे देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ। एको अहम सर्वदेवेशान विजेतुम क्षमा, क्षमा समर्था। मैं अकेले ही सारी देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ। तो इन सारे को लेकर क्यों जाना है? कहता शोभार्थम वह समाहूय नयामि सुर संग में। इतनी बड़ी सेना लेके आया है। कहीं देवताओं से संग्राम में महिषासुर इतनी बड़ी सेना लेके आया था, ऐसा दिखाने के लिए, ऐसी अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। देवताओं के संग्राम में इन सब को लेके चलो जिससे हमारी शोभा बढ़े। शोभा अर्थम वह समाहूय नयामि सुर संग में। अस्त्र शस्त्र है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? श्रृंगाभ्याम चखुराभ्याम हनिष्ये अहम सुरान किल। इन सारे देवताओं को अपने सींग से, अपने खुर से सबको मार डालूंगा। श्रृंगाभ्याम चखुराभ्याम हनिष्ये अहम सुरान किल। न मे भयम सुरेभ्यः च वरदान प्रभावतः। हमको जो वरदान मिला है उसके प्रभाव से इन देवताओं से मुझे कोई डर नहीं। क्यों? अबध्यो अहम सुरगणैः असुरैः मानवैः तथा। देवताओं से, राक्षसों से और मनुष्यों से मैं अबध्य हूँ, मेरा वध नहीं किया जा सकता। तस्मात् सज्जा भवन्तु अद्य, इसलिए सेना सजाओ। देवलोक जयाय वही, देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी सेना, सुंदर सेना का सज्जीकरण हो, सुंदर सेना सजाई जाए। अरे दानवों, तुम लोग चलोगे, बड़ा मजा है, ऐसा बताया है। कहें जित्वा सुरालयम दैत्या, ये देवताओं देवलोक का जीत करके सुर विहरिष्यामि नंदने, नंदन वन में हम लोग विहार करेंगे। विहरिष्यामि नंदने, और मंदार कुसुमा पीड़ा, मंदार पुष्प का माला हम लोग पहन करके देवयोषित समन्विता, जो देवांगनाएं हैं उनके साथ विहार करेंगे। देवयोषित समन्विता कामधेनु पयोत सिक्ता, कामधेनु का दूध हम लोग सेवन करेंगे। कामधेनु पयोत सिक्ता, और वहाँ अमृत रहता है देवलोक में। कहीं सुधा पान प्रमोदिता, आनंद पूर्वक अमृत का पान करेंगे, छक कर पान करेंगे। प्रमोदिता सुधा पानम। इसके अलावा देव गंधर्व गीतादि नृत्यलास्य समन्विता, देवताओं को, गंधर्वों को के द्वारा बढ़िया गीत सुनेंगे, उनका नृत्य देखेंगे। सुंदर रास लीला होगी, लिखा है लास्य समन्विता। सुंदर नृत्य से युक्त इन देवताओं का, गंधर्वों का गाना सुनेंगे, गान सुनेंगे। इतने नहीं है, बड़ी अप्सराएं हैं वहाँ पे। कौन कौन है कहें? कुछ जानता हूँ, बता देता हूँ। उर्वशी मेनका रंभा घृता चीच चिरोत्तमा प्रमद बरा महासेना मिश्र केसी
मदोत्कटा विप्रचित्ति प्रभृतयोः। प्रभृतियों में कहता है आदि आदि। कहे उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमोदबरा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा, विप्रचित्ति आदि आदि जो अप्सराएं हैं, ये कैसी है मालूम है तुमको हे दानवों? नृत्य गीत विशारदा। ये सब नाचने में गाने में इनको विशारद है, हाँ, दक्षता हासिल है। हाँ, ये सब क्या करेंगी? सर्वान नाना आसवनि सेवनैः। ये सारी अप्सराएं हम लोगों को अनेक प्रकार के मदिरा, नाना आसव निवे निसेवनैः, नाना अनेक प्रकार की मदिराओं के सेवन के द्वारा वह रंजयिष्यन्ते, हम लोगों का ये आनंद प्रदान करेंगी। वह रंजयिष्यन्ते सर्वे सज्जा भवन्तु अद्य। कहता है भी देरी कर रहे हो, इतना लालच दिया तब भी। कि सर्वे सज्जा भवन्तु अद्य, अरे सब लोग तैयार हो जाओ। रोचताम गमनम दिवि, कहते हैं देवलोक में चलने के लिए क्या तुम्हारी रुचि नहीं हो रही है? रोचताम गमनम दिवे संग्रामार्थम सुरैः सार्धम कृत्वा मंगलम उत्तमम। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए कहे मंगलाचरण पढ़ा जाए। संग्रार्थम सुरैः सार्धम कृत्वा मंगलम उत्तमम, उत्तम मंगलाचरण पढ़ा जाए। रक्षणार्थम च सर्वेषां, हम सभी की रक्षा के लिए मुनि सत्तवम भार्गवम, मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी को समाहूय बुला करके, संपूज्य उनका बढ़िया आदर करके, उनका पूजन करके, यज्ञ स्थाप्य परम गुरु, एक यज्ञ आरंभ करके उनको यज्ञ में स्थापना कर दो कि हम लोगों की रक्षा के लिए यज्ञ करते रहें। व्यास उवाच इति संदेश्य दैत्येन्द्र महिषा पापधीह तदा, तदा पापधीह महिषः, पाप बुद्धि वाला वो महिषासुर, इत संदेश्य दैत्येन्द्र, अपने सारे दानों का इस प्रकार का आदेश दे करके, मुदान्वितः, बड़ा प्रसन्न होकर के, स्वमराज भवनम त्वरितो जगाम, अपने राजभवन के लिए वो बड़ी शीघ्रता से निकल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री व्यास उवाच गते दूते सुरेन्द्रो अपि समाहूय सुरान यथ। महिषासुर के दूत के चले जाने के बाद सुरेन्द्रो अपि, इंद्र भगवान भी सुरान समाहूय, देवताओं को बुलाया। कौन कौन देवता आए? यम वायुधनाध्यक्ष वरुणान इदम ऊचिवान। यम जी आए, वायु आए, धनाध्यक्ष कुबेर जी आए, वरुण आए, है ना। और ऐसा नहीं है, ये सब इनके अलावा और भी आए। वरुणान इदम, इन सारे देवताओं को बुला करके इंद्र भगवान ने इदम ऊचिवान ऐसी बात कही। कैसी बात कही? कहा कि महिषो नाम दैत्येन्द्रो रंभपुत्रो महाबलः। कहे रंभ का एक पुत्र है जो महान बलशाली है, दैत्यों का राजा है, और उसका नाम महिषासुर है। महिषो नाम दैत्येन्द्रो रंभपुत्र महाबला। और कैसा है? कहे वरदर्प मदोन्मत्तो, वरदान पाने के घमंड के मद से उन्मत्त है। वरदर्प मदोन्मत्तो
माया शत विचक्षणा, सैकड़ों प्रकार की माया जानने का विद्वान है, सैकड़ों प्रकार की माया वो जानता है। माया शत विचक्षणः तस्य दूतो अद्य संप्राप्तः, उसी महिषासुर का एक दूत आज आया था। कैसे आया? कहे प्रेषितः तेन, उसी ने उसके भेजने पर। ओ सुराः, अरे देवताओं, स्वर्ग कामेन लुब्धेन, स्वर्ग पाने की इच्छा से, स्वर्ग पाने की इच्छा से लालच बस ईदृशम बचः माम उवाच, इस प्रकार की बात उसने मुझसे कही। उसने क्या कहा ये बताने जा रहा है इंद्र। माम उवाच ईदृशम बचः, क्या बोला? कहे उसने कहा कि शक्र त्यज देवालयम, हे इंद्र ये देवालय छोड़ दो। यथा इच्छम ब्रजवासव, हे इंद्र जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। वह अथवा सेवाम कुरु दैत्यस्य महिषस्य महात्मनः, अन्यथा उस महान महिषासुर की आप सेवा करो, है ना। दयावान दानवेंद्रो असौ समय वृत्तिम विधास्यति, दयावान दानवेंद्रो, अरे उस दूत ने कहा कि दानवों का राजा महिषासुर बड़ा दयालु है। दयावान दैत्येंद्रो, जब तुम शरण में जाओगे साते वृत्तिम विधास्यति, तेरी जीविका का कुछ सहारा कर देगा, तेरी जीविका चलाने का कुछ साधन बना देगा। सते वृत्तिम विधास्यति न तेषु भृत्यभूतेषु न कोप्यति कदाचन, कहता है भृत्यभूतेषु न तेषु, सेवा भाव से उसके सामने अगर झुक जाओगे तो कदाचन न कोप्यति, तो आप पर कभी भी वो क्रोध नहीं करेगा। समझ में आया ना? सेवा भाव से उसके सामने अगर झुक जाओगे तो कभी क्रोध नहीं करेगा तुम पर, ऐसा उस दूत ने कहा। नोचेत, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो देवेश युद्धाय सेना उद्योगम कुरु स्वयं, आप स्वयं सेना बना लीजिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। गते महिष दैत्येन्द्रः त्वरितः समुपैष्यति, और उसने कहा गते मई, मेरे यहाँ से जाने के बाद दैत्येन्द्र महिषासुरः समुपैष्यति, वो महिषासुर दानवों के साथ यहाँ पे आ जाएगा। इंद्र कहते हैं हे देवताओं, इति उक्त्वा साधुतो गतः, ऐसा कह करके दूत कौन है? दानवस्य दूतो दुरात्मनः, तो दानवों का पापी दूत ऐसा कह करके चला गया। किम कर्तव्यम अतः कार्यम चिंतयध्वम सुरोत्तमा, इस श्रेष्ठ देवताओं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए इसका आप लोग विचार करें। क्यों? कहे दुर्बलो अपि शत्रु, कहते हैं शत्रु यदि कमजोर भी हो तो भी बलवता सुराः न चोपेक्षा, ये बलवान देवताओं उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शत्रु अगर कमजोर भी हो, दुर्बल भी हो तो भी विशेषण, विशेष करके ऐसा शत्रु सदा उद्योगो, जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, बलवान, बड़ा बलशाली भी है, बरेन बलः दर्पितः, और वरदान के बल से बड़ा घमंड में है, इसलिए उद्यमः किल कर्तव्यो यथा बुद्धि यथा बलम, इसलिए हे देवताओं जितनी बुद्धि है, जितनी हमारी शारीरिक शक्ति है, जितनी हमारी सेना है, उतना कर्तव्य अवश्य हम लोगों को करना चाहिए। उद्यमः किल कर्तव्यो यथा बुद्धि
यथा बलम, उद्यम करना चाहिए। जयो वा अथ पराजयः नूनम दैवाधीनो भवेत। जय होगी या पराजय होगी ये तो प्रारब्ध के अधीन है। दैवाधीनो भवेत नूनम जयो वा अथ पराजयः। बोलो भक्तवत्सल भगवान